पूरी दास्तान बयान की जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पैदा हुए थे और जब वो पढ़ने के लिए किसी स्कूल में गए तो स्कूल के शिक्षकों ने और उस वक्त के प्रबंधकों ने और उस वक्त के जो भी उसके जिम्मेदारान हजरात थे उन्होंने ये कह करके उनको बाहर दिखाया कि आप नीच तबके से आते हैं। कितनी गलत सोच है ये, जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि आप जो है एक नीच तबके से आते हैं, शूद्र जाति के हैं आप, लिहाजा आप स्कूल के अंदर बैठ करके नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बाहर बैठ करके पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने दिल को तोड़ा नहीं, अपने आप को झिझोड़ा नहीं, वो कुछ महसूस नहीं किया। उसने मुस्तकबिल देखा, फ्यूचर देखा, हमें और आपको देखा कि अगर मैं मुड़ जाऊंगा तो फिर हमारे आने वाले लोगों का क्या होगा। तो अपने सफर को जारी रखे। ये भी वाकई आपको मालूम होगा कि जब वो पानी पीने के लिए जाया करते थे तो उनको तालाब पर पानी पीने की इजाजत नहीं थी और वो तालाब पे पानी नहीं पिया करते थे। अब तालाब पे पानी नहीं पी सकते हैं तो जो बर्तन स्कूल के अंदर रखा और पानी पीने के लिए सारे स्टूडेंटों के लिए, तमाम टीचर्स के लिए, उस पानी को कैसे पिएंगे। तो ये एक सोच थी, एक जहनियत थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि वो कौन लोग थे। वो लोग जो भी है वो आज भी मौजूद है और आप उनको अच्छी तरह से जानते थे। गांधी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। 3 मूल मंत्र दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। मैं सबसे पहले मूल मंत्र पे बात करना चाहूंगा दोस्तों। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो। हमारे तमाम युवा साथी नजर आ रहे हैं, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से देख रहा हूँ। मैं अपने युवाओं से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो 3 मूल मंत्र हैं उन 3 मूल मंत्र में से पहला मूल मंत्र आपके लिए है और आप उसको उठाइए और सोचिए कि आखिर उन्होंने क्यों अपने 3 मूल मंत्र में सबसे पहले ये कहा था कि शिक्षित बनो। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं कि मैं अपनी बात आपके सामने बिल्कुल उतार दूं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात आपके दिल और दिमाग में और आपके जहन में जरूर उतार करके जाऊं। मैं अपने स्टूडेंट्स, तालिबे इल्म और विद्यार्थी लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं, हेलो, आप उनके पहला मूल मंत्र शिक्षित बनो को उठाइए और उसको फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ आकर के आपके सामने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहा हूँ ना, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, मैं बिल्कुल आराम से अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। क्यों पता आपको? क्योंकि मेरे पीछे मेरा एजुकेशन खड़ा है, मेरे पीछे मेरा इल्म खड़ा है, मेरे पीछे मेरी विद्या खड़ी है, तभी जाकर मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मेरे सामने मेरा इल्म खड़ा न होता, अगर मेरे सामने मेरी विद्या खड़ा न होती, अगर मेरे सामने मेरा एजुकेशन नहीं होता तो मैं गला फाड़कर आपके सामने बेबाकी से अपनी आवाज नहीं रख सकता था। दोस्तों, मेरे भाइयों, आसमान के अंदर एक है हवाई जहाज होता है, आपको पता होना चाहिए। वो पूरा का पूरा हवाई जहाज हमारी टेक्नोलॉजी पे निर्धारित है। वो पूरा का पूरा हवाई जहाज हमारे एजुकेशन पे है। वो हमने एजुकेशन हासिल करके उस साइंस को डेवलप किया है, तब हम यहाँ से जमीन में बैठ करके एक हवाई जहाज को आसमान में उड़ा देते हैं। उसके पायलट के पीछे उसका इल्म खड़ा होता है, उसका एजुकेशन खड़ा होता है, इसीलिए वो पायलट उसको आसमान में उड़ा रहा होता है। इसी तरह से दोस्तों, रेलवे ट्रैक को उठा करके देख लीजिए, 4 उंगल की पटरी होती है और 100 से 200 तक की स्पीड में हमारी ट्रेनें फर्राटेदार स्पीड भर के भागती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर जो है वहां पे उनके पीछे उनका इल्म खड़ा नहीं होता तो वो ट्रेन हमारी उस स्पीड में नहीं भाग सकती थी, उस स्पीड में हमारी वो ट्रेनें नहीं जा सकती थी। तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आप एजुकेशन को फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम एजुकेशन हासिल करें। हम यूपीएससी में हो, हम आईपीएस में हो, हम दुनिया के हर फील्ड में हो, इस तरह के आप मेंटलिटी बनाइए और एजुकेशन को आप फॉलो कीजिए। मैं अपने तमाम स्टूडेंट हजरात से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने मूल मंत्र में यह भी कहा था कि संघर्ष करो। दोस्तों, मेहनत जो है ना वो सफलता की कुंजी होती है, ताले की चाबी होती है और मेहनत हमारे कामयाबी की चाबी होती है। जब हम मेहनत करेंगे, जब हम संघर्ष करेंगे, जब हम किसी चीज के लिए जद्दोजहद करेंगे तो खुद ब खुद कामयाबी हमारी कदम चुनेगी। दोस्तों, इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संगठित बनो। क्या संगठित बनेंगे यार, क्या संगठित बनेंगे हम जब कलेश और नफरत हमारे घर से शुरू होती है,
हम क्या संगठित बनेंगे भैया? अरे तीसरे मूल मंत्र की बात कर रहा हूँ आपसे, हम क्या संगठित बनेंगे? हम अपने घर में संगठित नहीं है तो बाहर निकल कर हम कोई संगठन बना लेंगे और चला लेंगे उसको, सरकार से लड़ लेंगे और अपनी हक ले लेंगे कि आप ये लेंगे। नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम अपने घर में संगठित नहीं है, हमें संगठित होना पड़ेगा, अपने घर से संगठित होना पड़ेगा, अपने समाज से संगठित होना पड़ेगा, अपने गांव से संगठित होना पड़ेगा। बोला कि हम सारे लोग एकजुटता के साथ आएंगे तब जाकर के हम अपनी आवाज को इस अंधी गुंगी बहरी हुकूमत के पास पहुंचाएंगे और अपना हक ले पाएंगे। मुल्क के हालात आपके सामने हैं और मुल्क पे तो मैं मुनासिब भी नहीं समझ रहा हूँ बोलना, लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है और कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने संविधान को बनाया और इक्वली का हक हर किसी को दिया। जो छूट की बात थी, जो नफरत की बात थी, जो लोगों को नीची निगाहों से देखने की बात थी, इन तमाम परंपराओं को अपने पैरों से रौन और कुचल करके हर इंसान को इक्वली का हिस्सा दिलाया। मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा होकर के बोल हूँ, यकीनन मैं जो है वो बराबर हूँ और आप मेरे सामने खड़े होकर के मुझको सुन रहे हैं, यकीनन आप भी बराबर हैं। ये हक हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन दोस्तों आज की कुछ मेंटलिटी, आज का कुछ मिजाज, आज की कुछ सोच, जो सोच नफरतों पे आधारित है, जो सोच सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कुछ सोच ऐसी है जो डिवाइड एंड रूल को फॉलो करती है कि बांटो और राज करो, किसी तरह से हमें कुर्सी हमारे पास होनी चाहिए और वो समाज में नफरत का बीज डालते हैं, फिर उस नफरत के बीज को पानी देते हैं, फिर वो नफरत का बीज